पनामा ये सेंट्रल अमेरिका में है। ये एक तंग पुल है जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। पनामा में बहुत से वस्तुएं प्रसिद्ध है, जैसे कि उसके आइलैंड जो कि अटलांटिक और पैसिफिक समुद्र में है। पनामा अपने कैनल या नहर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नहर या कहो कैनल, जिसका अर्थ होता है ऐसा जलमार्ग जिसका निर्माण नाव या जहाज़ों को कम से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए किया जाता है। तो चलिए पनामा नहर के बारे में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले बातों को जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपको ऐसे फैक्ट पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को प्लीज़ शेयर करो। पनामा नहर का निर्माण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया, लेकिन इसकी शुरुआत फ्रेंच ने की। फेर्डिनेंड दी लेसिप्स के अंदर साल 1881 में इसका काम शुरू हुआ, लेकिन 1894 में इसका काम बंद हुआ। इसका पहला कारण था येलो फीवर और मलेरिया, और दूसरा कारण था फेर्डिनेंड ये दिवालिया हो चुके थे। तो इन दो बातों से मजदूरों पर इसका प्रभाव पड़ा। उसके बाद 1904 में यूएसए ने उन्हीं मजदूरों को काम देकर उस नहर का काम 10 साल बाद 15 अगस्त 1914 में पूरा किया। इसका काम 2 साल पहले ही पूरा हो गया। इससे गुजरने वाला पहला जहाज था एसएस एनकॉन। ये एक अमेरिकन कार्गो और पैसेंजर जहाज था जो कि बोस्टन स्टीम शिप कंपनी का था। ये जहाज लगभग लंबाई में 150 मीटर, चौड़ाई में 18 मीटर और इसका वजन 9,600 टन था। इस जहाज ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी पनामा कैनल के निर्माण में। इसी जहाज ने न्यूयॉर्क से पनामा में सीमेंट लाया था जो कि पनामा कैनल के निर्माण में लगा। लेकिन पनामा नहर इतना महत्वपूर्ण क्यों है दुनिया के लिए, और अगर ये नहीं होता तो क्या होता? पहली बात तो ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इस नहर की वजह से लगभग 8,000 नॉटिकल माइल्स या कहो 14,816 किलोमीटर बचते हैं किसी भी जहाज के। अगर किसी जहाज की गति 15 नॉट्स हो, 1 नॉट होता है 1.852 किलोमीटर पर आवर, तो 15 नॉट्स होता है 28 किलोमीटर पर आवर। तो 8,000 नॉटिकल माइल्स को पार करने में 22 दिन लगते। वो इस पनामा नहर की वजह से 8 और 10 घंटे का सफ़र बन चुका है। इस नहर की वजह से बहुत सारी कंपनियों का पैसा बचा, और दूसरी बड़ी वजह इससे ईंधन की खपत कम हुई, तो इससे CO2 भी कम बनेगा, जिससे वातावरण को कम नुकसान होगा। तो हमने जान लिया कि इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन इसे पार करने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं क्या? इसका उत्तर है हाँ। इसे पार करने के लिए लगभग 1,35,000 से 2,60,000 डॉलर तक देने पड़ते हैं। लेकिन ये कौन तय करता है कि कौन सी जहाज़ कितना देगी? तो इसके लिए पनामा ने पनामा कैनल यूनिवर्सल मेजरमेंट सिस्टम, शॉर्ट में कहूँ तो PC और UMS बनाया, जो जहाज की डिस्प्लेसमेंट या कहूँ विस्थापन के हिसाब से जहाज से पैसे लेते हैं। पनामा नहर को नेविगेट करना चुनौती भरा हो सकता है। हालांकि पनामा नहर के पायलट अपने संपूर्ण व्यावसायिकता और कौशल नेविगेशन के लिए जाने जाते हैं। आपको ये फैक्ट्स जानकर कैसे लगे हमें कमेंट्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।
फिर मिलेंगे कुछ नए फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।